रमजान स्पेशल रेसिपीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मजे के जंबो मलाई बोरी पराठा रोल्स। ये पराठे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। इसकी चिकन बहुत ही टेंडर, tasty and creamy है। So before any further delays, let's get started. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ पे हमने मलाई बोरी पराठा रोल्स बनाने के लिए 1 kg of chicken breast ले ली है। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम चिकन के बाइट साइज पीसेस कट कर लेंगे। चिकन की सारी एक्स्ट्रा फैट रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमने अपनी चिकन एक बाउल में ऐड कर ली है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस ऐड कर देंगे। हम चिकन मलाई बोरी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा सावर नहीं करेंगे। हाफ कप ऑफ योगर्ट ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो आप जिंजर गार्लिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुश्ता है। हम इसमें 1 टिन ऑफ कुश्ता ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऑफ व्हाइट पेपर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। अगर आपको ये स्पाइसी चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दें। यहाँ पे हमने चिकन मिक्स कर लिया है। अब हम एक एल्यूमिनियम फॉइल के पीस पे बटर रखेंगे। अब हम इसमें रखेंगे अपना चारकोल और इसे कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम चिकन को कुक कर लेंगे। आप चाहें तो आप चिकन ग्रिल भी कर सकते हैं। हमने इसे पैन में कुक किया था। Now let's head up to the next process. ये पराठे इतने अमेजिंग है, आप इसे हलवे के साथ खाएं और टी के साथ लें, बहुत ही मजे के लगते हैं। अब हमने एक बाउल में 1 कप ऑफ वाटर ऐड कर लिया है। अब हम इस वाटर में 1 टीस्पून ऑफ इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर और इसे अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसकी डो नीड कर लेते हैं। हमने 1 कप ऑफ वाटर ऑलरेडी ऐड किया था। नाउ हम हाफ कप ऐड करेंगे, सो इन टोटल 1.5 कप। आपने मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कर लेनी है अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग, बट हमारा 1.5 कप यूज हुआ था। आपने इसे बहुत ही अच्छे से 5 to 10 मिनट्स नीड करना है ताकि हमारे पराठे बहुत ही अच्छे से बने। आप इन पराठों को रमजान के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इस डो को क्लिंग रैप से कवर कर देंगे और इसे ओवन की लाइट ऑन करके छोड़ देंगे फॉर 20 मिनट्स। यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपनी डो की बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी डो के बॉल्स बना लिए हैं। सिंस हमने जंबो साइज के पराठे बनाए थे तो हमारे बॉल्स भी 5 ही बने हैं। हमारे पास मेल्टेड बटर है। अब हम मेल्टेड बटर से इन सारी बॉल्स को ब्रश कर लेंगे। आप बटर की जगह पे ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बटर लगाने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमें इन्हें रोल करने के लिए रोलिंग पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन हम इसे फॉयल से कवर करेंगे और 20 मिनट्स के लिए काउंटर टॉप पे रेस्ट दे लेंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम हैंड्स की हेल्प से इस डो को उतना फैला लेंगे जितना ये इजीली हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा पराठा फैल चुका है। अब हम इस पे बटर ब्रश कर लेंगे। इस पे हल्का सा ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट कर लेंगे। हम दोनों एजेस से पराठे की डो को पकड़ के कवर कर लेंगे। अगेन बटर ब्रश करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक स्क्वायर बना लेंगे। अप्लाई द सेम प्रोसेस टू द अदर डो। अगर आप चैनल पर आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। यहाँ पे हमारे स्क्वायर्स रेडी हैं और अब हम इसे कवर करके अगेन 10 मिनट्स की रेस्ट दे लेंगे। अब ऊपर से ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट करेंगे और इसे रोल करना शुरू करेंगे। आपने इसकी शेप को बिल्कुल भी खराब नहीं करना बिकॉज हम स्क्वायर शेप्ड पराठे बना रहे हैं। फर्स्ट इससे रोल करें थोड़ा सा, देन इसकी साइड फ्लिप करें और दोबारा से रोल करें टू जस्ट मेंटेन द स्क्वायर। यहाँ पे हमने सारे पराठे रोल करके अपने पास रख ली हैं। ये लास्ट वाला पराठा। नेक्स्ट हम इसे फ्राई करेंगे। Put a pan on the stove and the flame will be medium to low. बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम अपने पराठे फ्राई नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे लाइट सा बटर यूज किया है। बहुत ज्यादा बटर यूज करने की जरूरत नहीं है। साइड फ्लिप कर ली है। अब हम दूसरी साइड पे भी बटर अप्लाई करेंगे। दोनों साइड से इसे प्रेस करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। So now look at this.
कितना मजे का लग रहा है ये मजेदार से पराठे दोनों साइड से इनका कितना अच्छा सा कलर आया है अब ये रेडी है y'all can eat these parathas without any vegetable without any eggs इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपने सारे पराठे फ्राई कर लेंगे ये देखें हमारा सेकंड पराठा भी रेडी हो चुका है चलें अब हम बना लेते हैं मलाई बोरी पराठा रोल के लिए सॉस जिसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है अब हम इसमें 1 tablespoon of anardana powder ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ऑफ जीरा एंड हाफ टेबल स्पून ऑफ क्रश्ड ग्रीन चिली ऐड कर देंगे टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 teaspoon of salt ऐड कर देंगे 1 cup of yogurt ऐड कर देंगे इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी बहुत ही टेस्टी एंड स्पाइसी सॉस रेडी है आप ये सॉस रमजान में पकौड़ों के साथ भी ले सकते हैं बहुत ही मजे की लगेगी और अदर फ्राइंग थिंग्स पराठा असेंबल कर लेते हैं सबसे पहले अप्लाई करेंगे सॉस हमने चिकन कुक करते हुए वीडियो ऐड नहीं की बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती अब 2 to 3 tablespoons of butter ऐड करके अपना चिकन कुक कर लें सॉस अप्लाई करने के बाद हम चिकन की लेयर लगा देंगे जितना चाहे उतना चिकन ऐड कर सकते हैं लेकिन आप तो उसी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे जितना आपने कुक किया है टेस्टी अनियन सैलड ऐड कर देंगे और अपना मजेदार सा मलाई बोरी पराठा रोल कर लेंगे There we go हमारा मजेदार सा मलाई बोरी पराठा रेडी है इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने सारे पराठे रोल कर लेंगे आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना So guys, let's try these amazing chicken malai bori paratha rolls. Those look so yummy, filled with chicken, onions, and sauce. Wow. Let's try it. Bismillah. First bite. Oh. I'm so excited really for amazing. it. I'm so excited for it. It looked amazing. Oh my god. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज